दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उस देश की बात ही कुछ और है। दुनिया का वो देश जहां सब कुछ टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है। एक ऐसा देश जहां पर हर काम करने के लिए मशीन है। ये दुनिया का मात्र एक ऐसा देश है जहां पर बच्चे चाहे तो 10 साल तक पढ़ाई से दूर रह सकते हैं। दोस्तों इस देश के लोग समय से काम करने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और इसी देश में सबसे पहले न्यूक्लियर अटैक हुआ था। दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में सबसे आगे माने जाने वाले देश जापान की। तो मित्रगण जापान के बारे में कुछ रोचक बातें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जापान अपनी संस्कृति और होने वाले परंपराओं को लेकर हमेशा लोकप्रिय रहा है। इस देश को लेकर कई ऐसी चीजें हैं जिसका मुकाबला दुनिया के कई बड़े देश भी नहीं कर सकते। दोस्तों जापान एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों में से एक है और ये 4 बड़े और 6850 छोटे महाद्वीपों के समूह से बना है। जापान में एक द्वीप ऐसा भी है जहां पर कुत्तों को पालना गैर कानूनी है, क्योंकि इस द्वीप पर मात्र 100 लोग ही रहते हैं, लेकिन यहाँ बिल्लियों की संख्या इनसे 4 गुना ज्यादा है, यानी कि 400 बिल्लियां रहती हैं। आबादी के मामले में जापान दुनिया का 10वां बड़ा देश है। इस देश में जापानीज भाषा बोली जाती है। दोस्तों जापान को एशिया का सबसे विकसित देश भी माना जाता है। यहाँ के लोगों की गिनती दुनिया के उन लोगों में की जाती है जो सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं। यहाँ पर हर कोई सिर्फ काम ही करना पसंद करता है। जापान के लोग साफ सफाई को लेकर काफी जागरूक हैं। यहाँ तक कि जापान के स्कूलों में भी अध्यापक और छात्र मिलकर क्लासरूम की सफाई करते हैं। दोस्तों जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर परमाणु हमला हुआ था और ये हमला अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था। और साथ ही जापान में 2011 में सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसके बाद आई सुनामी ने जापान को तहस नहस कर दिया। लेकिन जापान ने अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया और कुछ ही सालों में अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया। दोस्तों जापान में आए इस भूकंप ने पृथ्वी की घूर्णन गति को भी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से दिन 1.8 माइक्रोसेकंड छोटे हो गए हैं। जापानी शहर क्योटो इतना सुंदर है कि इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी युद्ध सचिव द्वारा बमबारी सूची से हटा दिया गया था, क्योंकि वह पहले क्योटो का दौरा कर चुके थे और इसकी सुंदरता से प्रभावित थे। दोस्तों जापान में 50 लाख से भी अधिक वेंडिंग मशीन मौजूद है। आप भी सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी जरूरत के लिए इतनी सारी मशीन जापान में लगाई हुई हैं। जापान वेंडिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार एक वेंडिंग मशीन प्रति 23 लोगों की जरूरत को पूरा करती है। जापान की आबादी और यहाँ की संपत्ति की कीमतों की वजह से जापानी लोगों के पास उपभोक्ता वस्तुओं को स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, जिसकी वजह से जापानी कंपनियों ने रिटेल स्टोर खोलने की बजाय वेंडिंग मशीन लगाई हुई है। देश में लगभग हर चीज के लिए एक वेंडिंग मशीन है, चाहे वह स्नैक हो या अंडरगारमेंट्स। अधिकांश देशों में काम के दौरान सोना मतलब तो आपको बॉस की डांट पड़ेगी ही या फिर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। जापान में हालांकि काम के दौरान सोना पूरी तरह से स्वीकार्य है, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस नहीं बल्कि कड़ी मेहनत का संकेत है। जापान की कुछ कंपनियां कर्मचारियों को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच किसी भी समय 30 मिनट सोने की अनुमति देती है।